जय हिंद। आज इस वीडियो में हम ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी प्रोड्यूसिंग ए सिंगल आर्टिकल सेल इट एट 15 रुपीज़ ईच। ये हमें सेलिंग प्राइस दे दिया है 15 रुपया पर यूनिट। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहता तो मार्जिनल कॉस्ट है, एक्चुअली है ये वेरिएबल कॉस्ट। 9 रुपीज़ पर यूनिट इसकी मार्जिनल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट जो गिवन है वो 600 है। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 600 रुपया दी हुई है। क्या निकालने के लिए कह रहा है? आपसे पूछ रहा है कि पीवी रेशो बताइए। तो पीवी रेशो अगर हम इसका निकालेंगे तो सिंपल पीवी रेशो के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिएगा। तो कंट्रीब्यूशन होता है एस माइनस वी, तो 6 रुपीज़ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया। बहुत आराम से पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन के नाम पर 6 रुपीज़ है, सेल्स का मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस 15 रुपये है, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा पीवी रेशो आ जाएगा 15 चौका 60, 40% आ जाएगा। 40% पीवी रेशो। अगर यहाँ पर आपसे बीईपी पूछे तो आप बीईपी बहुत आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बीईपी का फॉर्मूला है एफ ओवर पीवी रेशो। एफ ओवर पीवी रेशो से बीईपी इन टर्म ऑफ रुपीज़ निकलेगा। तो बहुत आराम से फिक्स कॉस्ट हमें पता है कि 600 रुपीज़ है और पीवी रेशो 40% है, तो 40 ऐसे परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 बार 15 चौका 60, तो 1500 रुपया हमारा यहाँ से बीईपी आ जाएगा। मतलब 1500 रुपये की सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर यहाँ से बीईपी हम इन टर्म ऑफ यूनिट्स निकालना चाहते हैं, बीईपी इन टर्म ऑफ यूनिट्स, तो ये तो बीईपी इन टर्म ऑफ रुपीज़ था। अगर बीईपी इन टर्म ऑफ यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा एफ अपॉन एस माइनस वी पर यूनिट से निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट है आपके पास 600 और एस माइनस वी पर यूनिट यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से 6 रुपया कंट्रीब्यूशन आता है। तो इसको सिंपल हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 100 यूनिट्स आपका बीईपी आ जाएगा। मतलब 100 यूनिट माल बेचो या 1500 रुपये का माल बेचो, वो आपका ब्रेक इवन होगा। तो चेक करेंगे, जब 100 यूनिट आपका बीईपी आ रहा है और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस यहाँ से 15 रुपये आ रहा है, तो बट नेचुरल है 1500 रुपये की सेल बैठेगी, तो यहाँ से बीईपी इन टर्म ऑफ रुपीज़ 1500 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है ये, इसमें आपको ईयर, टोटल सेल और टोटल कॉस्ट गिवन है। ईयर 2019 में टोटल सेल आपकी 60,000 रुपये की थी, जिसमें टोटल कॉस्ट 48,000 रुपीज़ की थी। यही 2020 ईयर में आपकी सेल 1,08,000 रुपये की हो जाती है, जिसमें टोटल कॉस्ट 72,000 हो जाती है। अभी इस डाटा से ये बहुत कुछ पूछ सकता है। मैंने पीवी रेशो पूछ सकता है, फिक्स कॉस्ट पूछ सकता है कि बताइए इस टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट के कंपोनेंट कितने थे, या ये पूछ सकता है कि बताइए अगर हम 2 लाख की सेल करते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। पूछ सकता है कि ब्रेक इवन सेल कितनी है एंड सो ऑन। तो जो भी चीज़ हम इसमें निकाल सकते हैं हम 1 बाय 1 सब निकालेंगे। आइए शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है वो पीवी रेशो का है। मैंने हर क्वेश्चन में पीवी रेशो अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन समझिए 80% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पीवी रेशो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। पीवी रेशो का एक फार्मूला अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ध्यान देंगे, ये है पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं हम। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं?
क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस। अब वेरिएबल कॉस्ट है नहीं हमारे पास, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। अब इसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट कितना है वो नहीं पता हमें, तो हम पीवी रेशियो का जो आपको दूसरा फार्मूला बताया गया था उसको यूज करेंगे। जो दूसरा फार्मूला था वो है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ओवर इंक्रीमेंटल सेल्स इंटू 100 इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीमेंटल सेल्स इंटू 100। इसका मतलब अभी मुझे प्रॉफिट चाहिएगा, तो मैं प्रॉफिट बहुत आसानी से निकाल लूँगा। प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो सेल है 60,000, टोटल कॉस्ट 48,000 है, तो मेरा इस साल का प्रॉफिट 12,000 रहा होगा। 1,08,000 में से 72,000 घटाएंगे तो 36,000 रुपया प्रॉफिट यहाँ का रहा होगा। चलिए, तो अभी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो आप देखेंगे 12,000 से 36,000 प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है 36,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 24,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीमेंटल सेल का मतलब सेल्स कितनी बढ़ी है, तो सेल आप यहाँ देखें पहले 60,000 की थी, अभी 1,08,000 की है। तो 60,000 और 1,08,000 का डिफरेंस हमारा इंक्रीमेंटल सेल्स आ जाएगा, और इंटू 100 तो है ही परसेंटेज के फॉर्म में इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखेंगे 36 में से 12 जाएंगे तो 24,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, और 1,08,000 में से जब हम 60,000 घटाएंगे तो 48,000 रुपया का हमारा यहाँ पर सेल्स इंक्रीज हो जाएगी इंटू 100। तो 24 और 48 यहाँ पे आपका पीवी रेशियो 50% आ गया। पीवी रेशियो 50% आ गया। जब आपका एक बार पीवी रेशियो निकल जाता है तो समझिए कि बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट कर लिया। अब आप आराम से बाकी कंपोनेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर बीईपी निकालना चाहते हैं तो बीईपी के लिए मुझे फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। एफ अपॉन पीवी रेशियो इज बीईपी। तो पीवी रेशियो तो आ गया मेरे पास, अभी फिक्स कॉस्ट चाहिए है मुझे। तो फिक्स कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा, आपको इसका भी फार्मूला बताया हुआ है, फिक्स कॉस्ट का फार्मूला। ध्यान देंगे अपनी फिक्स कॉस्ट का कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो आप देखें आपके पास दो सेल दी हुई है, 60,000 भी है, 1,08,000। तो इधर ऑफ सेल जो भी आपका मन करे वही लेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि प्रॉफिट भी फिर उसी का लेना है। मान लो आप सेल से यहाँ पे 60,000 ले रहे हो तो प्रॉफिट आपको 12,000 लेना पड़ेगा। सेल 1,08,000 लोगे तो प्रॉफिट आपको 36,000 लेना पड़ेगा। तो जो आप लेना चाहें पीवी रेशियो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो 60,000 रुपये की अगर मैं सेल लेता हूँ तो सेल्स की जगह लिख दिया मैंने 60,000 रुपया, और पीवी रेशियो भी निकाला है 50%, तो 50 ओवर 100, और प्रॉफिट 60,000 की सेल पर प्रॉफिट 12,000 रुपये का है। तो यहाँ पर मुझे 12,000 का प्रॉफिट लाना है। तो 60,000 का 50% दैट इज 30,000, और 30,000 में से 12,000 घटाएंगे तो मेरी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 18,000 रुपये की आ जाएगी। ये फिक्स कॉस्ट आ गई। जब फिक्स कॉस्ट आ गई मेरे पास 18,000 रुपया, और पीवी रेशियो मेरे पास आ गया 50%, तो मैं आराम से यहाँ से बीईपी निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि बीईपी इज इक्वल टू होता है एफ ओवर पीवी रेशियो। तो एफ की जगह फिक्स कॉस्ट 18,000 है, पीवी रेशियो 50% का 100 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से 36,000 रुपया। देखो जब भी पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो बीपी इन टर्म ऑफ रुपीज़ ही आएगा। 36,000 रुपया आपका यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। तो 36,000 की सेल पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो बीपी निकल गया, फिक्स कॉस्ट निकल गई, पीवी रेशियो निकल गया। अभी आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि ठीक है साहब 60,000 पर हमें 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1,08,000 पर हमें 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है।
तो आप 1,50,000 पर टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालिए। मैंने 1,50,000 की सेल पर टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालिए। तो आइए 1,50,000 की सेल पर टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो अभी पूछ रहा है प्रॉफिट बताएं एट सेल ऑफ ₹1,50,000। 1,50,000 की सेल पर प्रॉफिट बताएं। तो बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे अलग अलग एंगल से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल यही पूछता है कि प्रॉफिट बताएं तो प्रॉफिट का डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया हुआ है। प्रॉफिट क्या कहता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अभी आपके पास सब कुछ है ना? क्या है? सेल्स 1,50,000 है जो आपसे कहा जा रहा है कि 1,50 पे निकालना है। पीवी रेशियो भी निकाला था 50% है तो 50% हो गया। फिक्स कॉस्ट अभी निकाली थी 18,000 है तो 18,000 फिक्स कॉस्ट हो गई। तो 1,50 का 50% 75,000 माइनस 18,000 से हमारी यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। 75 में से जब 18 जाएगा तो हमारे पास फिगर निकल के आएगी 57,000। तो 57,000 रुपये का प्रॉफिट होगा 1,50,000 की सेल पर। मैंने अगर टोटल कॉस्ट पूछता है कि 1,50,000 की जो सेल है उसकी टोटल कॉस्ट बताओ, जानना चाह रहा है कि टोटल कॉस्ट बताओ कितनी है एट सेल ऑफ ₹1,50,000। मतलब नया पॉइंट डाल दिया। 1,50,000 की सेल पर हमारी लागत कितनी लग रही होगी। तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि जब हमने ये मान लिया, ये कैलकुलेट कर लिया कि 1,50,000 की सेल पर 1,50,000 की सेल पर 57,000 प्रॉफिट है तो बाकी कॉस्ट होगी। तो एक तो तरीका ये है कि कॉस्ट हम ऐसे निकाल लें कि कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस प्रॉफिट। तो टोटल सेल अभी आप कह रहे हो 1,50,000 और 1,50,000 पे 57,000 प्रॉफिट है साहब। तो 1,50,000 और 57,000 का जो डिफरेंस है वही कॉस्ट आ जाएगा 93,000। यानी कि 1,50,000 की सेल के लिए 93,000 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। या मतलब अलग अलग एंगल से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एक एंगल तो हमने ये बना दिया, दूसरा एंगल हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप पूछ रहे हो 1,50,000 की सेल पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1,50,000 की सेल पर कॉस्ट बताएं। तो एक छोटी सी बात और बता दूं पहले आपको, उसको देखिए। एक बार फिर से पीवी रेशियो पर कंसंट्रेट करते हैं। देखिए जरा पीवी रेशियो क्या बता रहा है। पीवी रेशियो बता रहा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जब पीवी रेशियो कैलकुलेट हम कर रहे हैं और उस पीवी रेशियो में से वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट आपने माइनस कर रखा है, मैंने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रखी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पीवी रेशियो आएगा निकल के, वेरिएबल कॉस्ट बाकी 100 से उसकी बैलेंस से निकलेगी। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ये माने कि सेलिंग प्राइस हमारा 10 रुपीज़ है और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 6 रुपीज़ है, तो कंट्रीब्यूशन 4 रुपये आ गया। और पीवी रेशियो जो है वो कंट्रीब्यूशन का ही रेशियो है, वो बताता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो 4 रुपये कमाया ओवर 10 रुपीज़ इंटू 100 करेंगे तो मेरा पीवी रेशियो यहाँ पर 40% हो गया। 40% हो गया। ये पीवी रेशियो बता रहा है 40%। पीवी रेशियो 40% है। इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो निकालना चाहूँ, मतलब वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ है 10 रुपये में इंटू 100, तो ये मेरा 60% आ जा रहा है। मैंने वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 60% आ जा रहा है। तो यहाँ से एक आइडियल सिचुएशन आ जा रही है। आइडियल सिचुएशन क्या आ रही है? आइडियल सिचुएशन क्या आ रही है कि पीवी रेशियो इन परसेंटेज और वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज का सम, इनका टोटल 100% होने वाला है। इनका टोटल 100% होने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं कैलकुलेशन में मेरा पीवी रेशियो
40% निकल के आता है तो मैं कहूँगा वेरिएबल कॉस्ट 60% है साहब। अगर पीवी रेशो 50% निकल के आता है तो वेरिएबल कॉस्ट 50% है। अगर पीवी रेशो मेरा 20% आता है तो मैं कहूँगा साहब मेरी 80% वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशो का रिलेशन है। इसी कंसेप्ट को हम अपने इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 1,50,000 की सेल पर कितनी कॉस्ट होने वाली है। तो एक तरीका तो बताया कि सेल में से सिंपल प्रॉफिट आप माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम दूसरी तरह से कैसे निकालें, हमने अभी इस क्वेश्चन में पीवी रेशो 50% निकाला था, पीवी रेशो 50%। तो मैंने बताया जब पीवी रेशो 50% है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 100 की बाकी यानी कि वो भी 50% होगा। तो मेरी सेल कितनी होने वाली है, मेरी सेल आपने कहा था साहब 1,50,000 की होने वाली है। तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी कि वो तो 50% हो जाएगी। तो हाँ ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट 75,000 आ गई, वेरिएबल कॉस्ट 75,000। और फिक्स कॉस्ट हमने अभी निकाली थी वो थी 18,000। तो 75,000 और 18,000 का टोटल वापस 93,000 ही आ गया। ये आप 93,000 ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। अभी नॉर्मल कोर्स चल रहा है ना, जब आपसे स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या स्पेसिफिकली लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो जैसी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे।